जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फरमान पर अमेरिका से निकाले गए अवैध प्रवासी भारतीयों से जुड़ी। अमेरिका में बिना किसी वैध कागजात के दाखिल होने वाले भारतीयों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के एक मिलिट्री प्लेन के जरिए 205 अवैध प्रवासियों को भारत भेजा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 18,000 से ज्यादा भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि अमेरिका में अवैध प्रवासियों के डिपोर्टेशन को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें अमेरिका में न्यूयॉर्क और शिकागो की हैं, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भारी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं। इस प्रदर्शन का मकसद राष्ट्रपति ट्रंप की सामूहिक निर्वासन योजना यानी मास डिपोर्टेशन प्लान का विरोध करना है। अपने चुनावी वादे के मुताबिक अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपनी एजेंसियों को अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों की खोजबीन के लिए लगा दिया है और ट्रंप सरकार ने अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने की प्रोसेस भी तेज कर दी है। मैक्सिको सहित और कुछ और देशों के साथ ही भारतीय अवैध प्रवासियों को भी डिपोर्ट किया जा रहा है। सोमवार को यूएस एयरफोर्स के C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने अवैध प्रवासियों को लेकर अमृतसर के लिए उड़ान भरी, जिसमें 205 भारतीय मौजूद हैं। आरोप है कि ये सभी भारतीय बिना दस्तावेज के अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे। अमेरिका में रहने वाले अवैध प्रवासी भारतीयों को C-17 ग्लोबमास्टर से भारत भेजा जा रहा है। अमेरिका के एयरफोर्स का C-17 ग्लोबमास्टर सोमवार देर रात अमेरिका से उड़ा और ये भारत के लिए रवाना हो चुका है। सूत्रों की माने तो ये बताया जा रहा है कि ये C-17 ग्लोबमास्टर जो अमेरिकी एयरफोर्स का विमान है, वो रास्ते में किसी देश में रिफ्यूलिंग के लिए रुक सकता है, चाहे वो जर्मनी हो या फिर यूएई का कोई देश हो। लेकिन ये कब भारत पहुंचेगा इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि 205 भारतीय इस C-17 में आ रहे हैं और इनका वेरिफिकेशन किया गया बाकायदा इन्हें इस फ्लाइट में भेजने से पहले, इनको रिपोर्ट करने से पहले। और ये भी बताया जा रहा है कि ऐसे ही कई दस्ते अमेरिका से भारत के लिए रवाना होंगे आने वाले कुछ हफ्तों में। कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर जब अमेरिका दौरे पर गए थे, उस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अवैध भारतीय प्रवासियों का मुद्दा उनके सामने उठाया था। इस पर भारत ने कहा था कि वो अपने ऐसे सभी प्रवासियों को वापस लेने को तैयार है जो बगैर दस्तावेज या अधूरे दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे हैं। We have always taken the view that if there are any of our citizens who are not here legally, if we are sure that they are our citizens, we have always been, open to their legitimate return to India. So it's not a position unique to the United States. I do understand right now that there is a certain debate going on and a resulting sensitivity which is there. राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ बेहद सख्त रवैया अपनाया है। देश भर में अवैध प्रवासियों की धरपकड़ के लिए ट्रंप ने सेना की मदद ली है और जगह जगह गिरफ्तारियां की जा रही हैं। दरअसल ट्रंप ने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करने का वादा किया था। इसके बाद इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने 15 लाख अवैध प्रवासियों की लिस्ट तैयार की, जिसमें 18,000 भारतीय भी हैं। ट्रंप के सत्ता संभालने के पहले 11 दिन में ही 25,000 से ज्यादा अवैध प्रवासी हिरासत में लिए गए। ट्रंप की ICE टीम यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने 12 राज्यों में छापेमारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर छापे की कार्रवाई रिपब्लिकन राज्यों में हुई है। इनमें 18,000 अवैध प्रवासी भारतीयों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान मैक्सिको बॉर्डर से घुसपैठ की घटनाएं 94% तक घटी हैं। भारत की ये पॉलिसी रही है कि यदि भारत का सिटीजन है तभी हम उसको वापस लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि साउथ एशिया से बहुत से लोग जो हैं वो उससे बचने के लिए कभी कह देते हैं हम भारतीय, कभी कहते हैं पाकिस्तानी, कभी बांग्लादेशी, श्रीलंका। तो इस तरह से बड़ा कन्फ्यूजन आता है। तो इसलिए जो सिटीजनशिप है उसका एक बड़ा जरूरी है
कि उसका वेरिफिकेशन हो कि भाई ये बात बिल्कुल सही हमारे भारतीय लोग ही हैं। अनफॉर्चुनेटली वहाँ गए और भारत इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है, लेकिन अगर वो भारत आएंगे तो उनको भारत की, जैसे हमारे विदेश मंत्री प्रधानमंत्री सब ने कहा है कि वो भारतीय सिटीजन है, वो भारत आ सकते हैं। हालांकि पिछले महीने भारत सरकार ने कहा था कि अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिकों को वापस लेने के मामले में वो हमेशा तैयार रहा है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को मिलिट्री प्लेन में भरकर ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास भेजा है। इस प्रक्रिया में अब भारत के अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। भारत हमेशा माइग्रेशन और मोबिलिटी के फेवर में है। वो चाहता है कि जो हमारे सर्विसेज सेक्टर में हमारे इतने बड़े प्रोफेशनल्स वगैरह हैं, उनके लिए एक्सेस होनी चाहिए, वहाँ पर मूवमेंट रेगुलेटेड होना चाहिए लेकिन फ्री होना चाहिए। और इसके लिए हम माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बीच में भी डालते हैं और ये बहुत आवश्यक है क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसके सबसे ज़्यादा, जैसे देखें आप तो H1B वीज़ा जो है उसको ज़्यादातर भारतीय ही इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हमारी पॉलिसी चलती रहेगी और US एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंसल्टेशन होता रहेगा। जहाँ तक इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो मैक्सिको से हों या दूसरे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज या कहीं और से हों, उनको मैं समझता हूँ कि अमेरिका इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत काफ़ी एक्शन उनके पीछे लेगा। हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि मैक्सिको के बॉर्डर पे क्या हो रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में सबसे ज्यादा मैक्सिको के 41 लाख अवैध प्रवासी रहते हैं। वहीं अब सल्वाडोर के 8 लाख, भारत के 7.25 लाख प्रवासी हैं। ये आंकड़ा अवैध प्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है, यानी पहले स्थान पर मैक्सिको और दूसरे पर अल सल्वाडोर के प्रवासी हैं, जबकि ग्वाटेमाला के 7 लाख और होंडुरास के 5.5 लाख प्रवासी अमेरिका में अवैध रूप से रहते हैं। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका में अवैध प्रवासी कौन है? अमेरिका में ऐसे अवैध प्रवासियों की संख्या कितनी है? अमेरिका में एक अवैध प्रवासी, जिसे अक्सर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट भी कहा जाता है, वे लोग जो आधिकारिक प्रवेश बंदरगाहों से गुजरे बिना देश में प्रवेश करते हैं। ये अक्सर सीमा पार करने से जुड़ा होता है, खासकर मैक्सिको या कनाडा से। इसमें समुद्री सीमा लांघकर अमेरिका आने वाले लोग भी शामिल होते हैं। वे व्यक्ति जो वैधानिक रूप से प्रवेश करते हैं लेकिन अपने वीजा द्वारा मिले समय से अधिक समय तक रुकते हैं। हाल में अमेरिका में इनकी संख्या बढ़ी है और बिना दस्तावेजों की आबादी में इनका बड़ा हिस्सा है। जिन लोगों को पैरोल दिया जाता है लेकिन वे पैरोल की अवधि खत्म होने पर वापस जेल नहीं लौटते हैं, उन्हें भी अवैध प्रवासी ही माना जाता है। फिलहाल ट्रंप प्रशासन ने 205 भारतीयों को डिपोर्ट किया है, लेकिन अगर ट्रंप की सख्ती जारी रहती है तो बाकी बचे लगभग 18,000 भारतीयों को भी अमेरिका डिपोर्ट कर सकता है। अगर आप अमेरिका में बिना जरूरी दस्तावेज के रह रहे हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि अमेरिका में अवैध प्रवासियों के डिपोर्टेशन को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।